तो आ गया हूं जी एक और केस के साथ आपके सामने। यहां पर जो केस है ना, बहुत गिरा हुआ केस है। मतलब एक भाई होता है, वो अपनी बहन को पहले मारता है और मार करके सूटकेस में भरता है। सूटकेस में भरने के बाद उस सूट को इसको लेकर जाता है और जला देता है। अब देखिए, जो मारने की प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे पता नहीं उसकी बहन मरी होती है नहीं होती है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से सूटकेस में भरा जाता है और उसे जला भी दिया जाता है। अब सोचो कि उसमें जिंदा होगी, सूटकेस में बंद होगी और ऊपर से जल रही होगी, तो क्या हालत होगा उसका। और यह हालत करने वाला कोई तीसरा पार्टी नहीं था, उसका ही भाई था। तो क्यों इसको जलाया गया इतनी बेरहमी के साथ। और दूसरी बात, इसमें एक अनोखी बात है कि भाई ने ये काम अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके किया। मतलब ये तीनों ने मिल करके इसकी बहन को जलाया। तो इसमें बहुत उल्टा सीधा हुआ है। तो इतना भयंकर केस है, इसको हम आपको समझाते हैं। नोएडा सदरपुर सेक्टर 45, ये घटना यहीं की है। ये घटना इतनी ज़्यादा दुखदाई है और इतनी ज़्यादा दर्दनाक है, जिस तरीके से मारा गया है। आप सुनेंगे, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आप चौंकते जाएंगे, एक एक पहलू खुलता जाएगा। दरअसल मनीषा ये लड़की का नाम है और इसकी उम्र 20 साल है। जहाँ पे रहती है मैंने बता ही दिया कि ये सेक्टर 45 में रहते हैं, नोएडा में। अब जो मनीषा के पिताजी हैं ना, यहीं से घटना का प्रारंभ होता है। मनीषा के पिताजी 2011 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले पिताजी मनीषा को भी ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, अपने पुत्र मनीष के जितना ही प्यार मनीषा को भी करते थे। तो जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा लगाया था, आधा मनीषा का और आधा मनीष का। ठीक है, भाई बहन दोनों का आधा आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा लगा था। और 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाने के बाद जो मनीष और मनीष की माँ है, ये लोग सोचते थे कि मनीषा जो है वो मनीष के नाम प्रॉपर्टी कर दे, क्योंकि मनीषा की तो शादी हो जाती, वो किसी तीसरे के घर चली जाती। तो ये लोग कहते थे कि जो प्रॉपर्टी का असली हकदार है वो मनीष ही है। ठीक है, लेकिन मनीषा अपने ऊपर कायम रहती है। मनीषा भी थोड़ी स्ट्रांग होती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी ने जब मेरे नाम कर दिया है तो मैं क्यों दूं। ठीक है ना, तो इसका भी कहना सही होता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी मनीष के नाम हो जाए। यहां तक कि मनीषा की माँ भी चाहती है कि मनीष के नाम प्रॉपर्टी ये कर दे। इसमें तू मैं चलती रहती है, हमेशा घर में यही सब बना रहता है। ठीक है, मनीषा एक जगह पे काम भी करती है, ये बात याद रखिए आप। तो घर में जो है वो मनीषा के साथ ठीक व्यवहार ज्यादा होता नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर के ही झगड़ा चलता रहता है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो मनीषा की प्रॉपर्टी है ना, वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी। मतलब ये लोग एक अच्छे खासे परिवार के थे। इन लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, यानी करोड़ों रुपए मनीषा का प्रॉपर्टी मिल गया था और करोड़ों रुपए मनीष को भी प्रॉपर्टी मिल गया था। लेकिन मनीषा का प्रॉपर्टी लेना चाहता था मनीष, अपना ही भाई था लेकिन लेना चाहता था। फिर मनीष की शादी होती है। ठीक है, और उसकी बीवी जो होती है वो सोनीपत जिले से होती है, यानी मनीषा की भाभी। अब जब मनीषा की भाभी भी आती हैं तो वो भी चाहती हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पति के ही ऊपर हो। ठीक है ना, तो वो भी मनीषा से व्यवहार कुछ ठीक ठाक नहीं करती। यानी ओवरऑल परिवार का जो व्यवहार था वो मनीषा के लिए ठीक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रॉपर्टी का झगड़ा था। लेकिन आगे जो होता है ये बिल्कुल चौंका देता है। अब क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। एक दिन मनीषा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी और वो घर पे आती है। ठीक है, यहाँ घर पे आती है तो देखती है कि घर पे कोई नहीं है, मनीषा की सिर्फ भाभी हैं। और भाभी भी आपत्तिजनक रूप से किसी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लिपटी उपटी हैं। ठीक है, तो मनीषा जो है इन लोगों की वीडियो बना लेती है। वीडियो बन गया था मनीष की पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड का। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो मनीषा की भाभी हैं वो मनीषा को वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती हैं कि डिलीट कर दो। इसको लेकर के काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी कलेश होता है इन लोगों के बीच में। ठीक है, कैसे भी कर करके जो मनीषा होती है वो अपने भाई के पास जाती है, मनीष के पास, और मनीष को सारी सच्चाई अपनी भाभी की बता देती है कि देखो ये जो भाभी हैं वो किसी और के साथ में थी, ऐसे ऐसे करके। अब ये सब ओवरऑल मामला था।
अब क्योंकि मनीष को तो यहाँ पे गुस्सा होना चाहिए अपनी बीवी को लेकर के, लेकिन मनीष यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, नॉर्मल ही रहता है। मतलब मनीष का भी था कि यार ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आगे अभी जाकर के आपको पता चल जाएगा। मनीषा के बताए जाने पर भी उसका भाई कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अब समझ रहे हो कि वो किस हालत में था, मतलब कौन सा दिमाग था उसका कि एकदम नॉर्मल लेता है। अब ये सब जब हो जाता है ना, तो मनीषा की जो भाभी हैं और उनका जो प्रेमी है, ये लोग मिल करके मनीषा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र का हद तो तब हो जाता है जब इसी षड्यंत्र में आकर के मनीषा के भाई भी सम्मिलित हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, एक पक्ष में कौन हुआ? मनीष, उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, यानी ये तीनों लोग एक पक्ष में हो गए। मतलब मैं जब ये केस के बारे में पढ़ रहा था तो मैं समझ रहा था कि ये कैसा चल रहा है, ये कौन सा ये रिश्ता क्या कहलाता है, टीवी चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि भाई है, पत्नी है और पत्नी का बॉयफ्रेंड है, ये तीनों एक में मिल गए। गजब अजब सी कहानी है, पर मिल गए ये लोग। आता है 1 नवंबर, ठीक है, षड्यंत्र पूरा हो चुका था, षड्यंत्र किया जा चुका था कि मनीषा को तो मार दिया जाएगा। इसका भाई भी प्रॉपर्टी के अंध में खो गया था, बीवी को नहीं देख रहा था कि बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है, नहीं, उसके साथ ही मिल गया। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को जब मनीषा आती है घर में रात को, तो यहाँ पर उससे झगड़ा स्टार्ट होता है। उससे कहा जाता है कि साइन कर दे, यहाँ साइन कर, वहां साइन कर, वो नहीं करती। लेकिन मेन मकसद तो मनीषा को मारने का था। उसी रात तीनों ने मिल करके घोट दिया गला मनीषा का। मनीषा मर जाती है। इसकी पुष्टि नहीं होती कि वो मर गई है या फिर बेहोश हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गला घोटने के बाद भी व्यक्ति जिंदा रहता है, वो बेहोश रहता है, उसकी सांसें भी नहीं चलती क्योंकि पता नहीं चलता है, लेकिन वो होता है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि तो होती नहीं है कि वो मर गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मान लेते हैं कि वो मर गई। अब उसको ये तीनों मिल करके बॉडी को डालते हैं एक सूटकेस में, ठीक है, और सूटकेस में लेने के बाद एक कार में डालते हैं और उसी रात को कार को लेकर के चले जाते हैं। अब ये लोग देखिए कार लेकर के निकल जाते हैं और चले जाते हैं बागपत जिले में। बागपत जिले में एक गांव है सिसाना, यहीं पर चले जाते हैं और वो बैग को, सूटकेस को बाहर निकालते हैं जिसमें डेड बॉडी थी मनीषा की। सूटकेस सही थी उसी रात को 1 ही नवंबर को मारा था, बैग में भर करके ले आए सिसाना गांव और यहाँ पर बैग सहित मनीषा को जला दिया जाता है। अब यहाँ पे मनीषा मर गई है, बेहोश है या फिर क्या है, पुष्टि तो हुई नहीं है, लेकिन मनीषा उसमें जल जाती है। देखिए ये लोग इतनी जल्दीबाजी में थे कि बॉडी को जलता हुआ ही छोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। इनको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बॉडी को क्योंकि 1 तारीख को मारे थे, 1 ही तारीख को रात तक कांड कर दिया था, ये लोग लौट भी गए थे, लेकिन 2 तारीख को लोगों की नजर उस सूटकेस पे पड़ती है। अब पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, पुलिस तुरंत आती है और खोलती है जब सूटकेस को, तो देखती है कि इसमें बॉडी है। अब हंगामा मच जाता है। हंगामा मचने के बाद ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। पहले तो देखती है कि शिनाख्त हो जाए कहीं से, कि पता चल जाए कौन है क्या है आसपास, कुछ भी पता नहीं चलता। बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ ठीक होता है, अभी तक पता नहीं चलता कि किसने मारा, कौन है, बॉडी का भी पता नहीं चलता क्योंकि आधा से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी, लेकिन कुछ बाकी थी। यहां पर क्योंकि बॉडी जल चुकी थी, वो पोस्टमार्टम के लिए निकल चुकी थी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसको कुछ खास अभी सफलता नहीं मिलती। वहां पर वो मनीषा का भाई मनीष और उसकी बीवी पहुंच चुके थे। यहां पर ये लोग बहाना बना रहे थे। कोई भी पूछता था कि मनीषा कहाँ है, तो वो लोग कहते थे कि किसी के साथ भाग गई या फिर कुछ भी ऐसा वैसा बहाना बना रहे थे। लोगों को नहीं पचा, ठीक है। तो जो चचेरा भाई होता है मनीषा का, वो चला जाता है पुलिस स्टेशन में और केस लिखवा देता है कि हमारी जो बहन है मनीषा वो लापता हो गई है, उसे ढूंढा जाए। तो इधर मनीषा के लापता होने का केस भी लिखवा दिया गया चाचा के द्वारा, चाचा का लड़का के द्वारा, चचेरे भाई के द्वारा। और इधर तो बॉडी मिल ही गई थी, लेकिन ये बॉडी में डिस्टेंस काफी था, इसीलिए अभी इसको इंटरकनेक्ट नहीं किया जा सकता था एक दूसरे में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इधर भी कर रही थी,
इधर भी हो गया कि लापता है लड़की, इधर भी इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। अब देखिए 2 नवंबर को इधर रिपोर्ट लिखवा दी गई है कि बहन मिसिंग हो गई, उधर 2 नवंबर को बॉडी मिल चुकी है, पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस अपने में देखती है कि भाई इधर से मिसिंग रिपोर्ट मिली है हमको, इधर से हमें बॉडी मिलती है, तो दोनों ओर से कनेक्शन थोड़ा बिठाया जाता है पुलिस के द्वारा। इसी बीच पुलिस क्योंकि इन्वेस्टिगेट करती है तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालती है। इधर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिलते हैं, सूटकेस वाला, ठीक है ना। तो पुलिस को शक होता है इधर भी, और क्योंकि दोनों को जब चेक किया जाता है तो आपस में मामला फिट बैठ जाता है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है कि भाई इधर से बॉडी को लाया गया, इस गाड़ी में लेके आया गया और यहाँ पे फेंका गया और जलाया गया। जब पुलिस को सारे क्लू मिल जाते हैं तो उसके बाद पुलिस चेक करती है, अपना कंक्लूजन पे चलती है, चेक किया जाता है हर तरीके से, ये हो जाता है, शिनाख्त कर ली जाती है कि भाई ये मनीषा ही है और इसे इन्हीं लोगों ने लाया है और मारा है, ठीक है। उसके बाद तुरंत भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। गिरफ्तार करने के बाद जो प्रेमी होता है वो भाग जाता है, प्रेमी मिलता ही नहीं है। अब देखिए प्रेमी के बारे में हम इस आर्टिकल में ज़्यादा, मतलब इस वीडियो में ज़्यादा हम नहीं बोल पा रहे हैं कि प्रेमी गिरफ्तार हुआ, क्या हुआ, इनकाउंटर में मारा गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए प्रेमी भागा था और न्यूज़ में इतना ही छपा है कि प्रेमी भागा था। उसकी गिरफ्तारी की अभी कोई मुझे आर्टिकल ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे बताया गया हो कि प्रेमी मिल गया और उस पर कौन से चार्जेस लगे, ठीक है ना। हालांकि चार्जेस भी लगे होंगे लेकिन आर्टिकल्स में नहीं है, प्रेमी को एकदम स्किप कर दिया गया है, लेकिन प्रेमी भी उसमें मिला हुआ था, ऐसा ये केस था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो भाई को प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, ऊपर से गया जेल, भाभी भी गई जेल और बच्ची को तो मार ही दिया। और प्रॉपर्टी किसकी होगी? अब किसकी होगी? जो रहेगा वो पाएगा। 3 लोग तो घर ही के चले गए, 3 लोग पूरा बर्बाद हो गए। लेकिन मुझे हंसी इस बात को लेकर के आ रही थी कि जो भाई होता है वो अपनी बीबी के ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के मारता है। मतलब प्रॉपर्टी का इस हद तक लालच कि उसे ये भी नहीं समझ में आता कि ये है कौन बॉयफ्रेंड, मतलब समझ रहे हो ना, कोई तीसरा बंदा है और उसके साथ मिलकर के मारना, मतलब प्रॉपर्टी का सुरूर बोल सकते हैं। खैर ये सुरूर तो मिल ही गया मिट्टी में, क्योंकि जो ऐसा करता है, कुछ भी कातिल करता है, कातिल सुराग छोड़ता है और पुलिस लपेट ही लेती है। यही था ओवरऑल आज का पूरा मामला, पूरा जितना भी केस था। खैर हम लोग बात करेंगे किसी और केस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए इसको निपटा करके अभी निकलना है मेरे को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी पर्सन के साथ मुझे अभी बातें करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे को निकलना पड़ रहा है। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह।